हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन था यूपी पुलिस का, वो ख़त्म हो चुका है। और अभी हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं और क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल क्या रही है। तो दोस्तों, अगर आज के क्वेश्चंस की बात करें तो आज जो आपके जीके क्वेश्चन आए हुए थे वो काफ़ी हार्ड देखने के लिए मिले थे। तो आप इसको काफ़ी कल की अपेक्षा बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस थे वो भी काफ़ी हार्ड थे, और बाकी के भी जो क्वेश्चंस थे स्टैटिक जीके के वो भी काफ़ी हार्ड आए हुए थे। आइए चलिए हम देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रोजन वायरस वाज रिलीज्ड ऑन न्यूमरस सोलर विंड ओरियन प्लेटफॉर्म, मतलब किस पे, ये ऑप्शन डैश करके था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सनब्रस्ट, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका लिखा हुआ है कि कौन सा जो है सुपर कॉन्टिनेंट था, तो ये जो है आप पेंजिया होता है। ठीक है। लिखा हुआ है कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब और विकासशील देशों को ऋण अनुदान प्रदान करता है। तो ये दोस्तों आईएमएफ हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। वेदों में किस कॉन्सेप्ट को दर्शाया गया है, इक्वलिटी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस, एक बार आप इसका आंसर देख लीजिएगा, शायद 15 अप्रैल होना चाहिए इसका। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि भारतीय अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। तो ये आपातकाल से है, आप जानते होंगे। ठीक है। और उसके बाद SC ST के लिए कौन सा पोर्टल, तो ये स्टैंड अप इंडिया हो जाएगा दोस्तों। विजयनगर की जो है ये हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। और मेगा शहर वे जिनकी जनसंख्या किससे अधिक है, तो 10 मिलियन से अधिक को हम लोग मेगा शहर कहते हैं। तो काफ़ी आप देख सकते हो दोस्तों, क्वेश्चंस जो पूछे गए थे आज के वो काफ़ी ही जो है आपके हार्ड पूछे गए थे, और करंट से ज़्यादा चीज़ें रिलेट करके पूछा गया था, तो ये जो है काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। विच इंडियन स्कीम्स एम्स टू प्रोवाइड पेंशन टू ऑर्गेनाइज्ड वर्कर एश्योरिंग द मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो ये दोस्तों हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसका लिखा हुआ है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक दोस्तों द क्रॉनिकल ऑफ लानिया के शायद CS लुईस होंगे, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। CS लुईस हमें राइट आंसर लगता है, यही सही होगा। ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग अ पॉपुलेशन ग्रोथ बर्थ और इमिग्रेशन बीइंग इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इट वाया इमिग्रेशन और डेथ इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कई सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं GST में कितनी संरचनाएं हैं, तो GST में 4 मॉडल होते हैं। WTO के वर्तमान में कौन वो हैं, तो ये हो जाएगा आपका अभी हाल ही में ये चेंज हुई थी कुछ दिन पहले, तो ये हो जाएंगी नगोजी ओ ओकोंजो ई वाला, ऐसे कुछ करके इनका नाम है, देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद एक प्रसिद्ध उपन्यास है द गॉडफादर, इसके लेखक पूछा गया था, तो ये शायद मारियो पूजो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। पैन का पूर्ण रूप तो आप सभी जानते होंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे। आइए चलिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस कारण से मैं सबका वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो दिवस से भी क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, वो काफ़ी ही हार्ड आया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और ये अपसार जागरूकता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डिस्क्रिमिनेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो दोस्तों ये मार्च 5 मार्च इसका राइट आंसर होगा। 2023 में इसको पहली बार मनाया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा शायद। ठीक है। इसके बाद हाल ही में किस हवाई अड्डे को जो है इसमें किया गया था, तो ये आपका बेंगलोर का हवाई अड्डा था, जिसका नाम ये हो जाएगा कैंपोगोड़ा। ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं दोस्तों, तो काफ़ी ही कठिन क्वेश्चंस आज आपके आए हुए थे दिल। और जैसा कि देख सकते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके जो थे वो रिलेट करके थे। यहाँ पे एक मुझे साइंस का भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, तो ये डैनियल रदरफोर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। GST के पोर्टल का नाम www.gst.gov.in है। ठीक है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी को कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे ऐसे ऐसे पूछे गए थे। आते हैं दोस्तों हम दूसरे अपने उस पर, जो कि है हमारा रीजनिंग का सेशन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है
कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन ये वाला है कि चीनी मीठा तो नींबू कैसा, तो नींबू खट्टा हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद ये आपके सीरीज़ सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे सीरीज़ से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं कुछ। उसके बाद कौन कैसे आएगा, ये सारे एक आपका यहाँ पे डीआई के टाइप में है। पाई चार्ट कल भी पूछा गया था, आज ही पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे सीरीज़ सीक्वेंस ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज़रूर यहाँ पे आप करके जाइएगा। यहाँ को लिखा हुआ है फाइंड द डिसिमिलर सीरीज़, मतलब इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा जो है गलत है इस सीरीज़ में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट द लीप ईयर, इसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो आप जानते हैं, इसको आप करने का जानते ही होंगे, देख लीजिएगा, 4 से डिवाइड करके देखना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके मतलब रीजनिंग के भी क्वेश्चंस ठीक ठाक थे। हालांकि गुड अटैम्प्ट इसमें अच्छा खासा किया जा सकता था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थे, क्योंकि पहले ही आपके जो क्वेश्चंस दे दिए थे वो आपके जीके के क्वेश्चंस दे दिए थे, और जीके में जो फंस गया होगा उनके सारे पेपर जो है बेकार चले गए होंगे। और जीके जो सही कर लिया होगा, मतलब सही तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत पढ़ के भी गया होगा, उनके भी जो है मैक्सिमम जो गुड अटैम्प्ट रहे होंगे वो 50% भी अगर वो कर लिए हों तो अच्छा माना जा सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम दोस्तों आते हैं मैथ के क्वेश्चंस पे, तो मैथ में भी आप देख सकते हैं एचसीएम एलसीएम का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। इसके साथ साथ लाभ और हानि के क्वेश्चंस आपसे आए हुए हैं, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पूरे पेपर को मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जा कर के इसको प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या आपके कैसे पैटर्न आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों।